बिल्कुल। पंकज जी, सुनीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कंटेंट से ज्यादा इंटेंट सबसे जरूरी है देखना कि इसका इंटेंट क्या होगा इस बिल का। जब ये लाया गया था तब भी संसद में काफी हंगामा हुआ था और काफी सारे अपोजिशन के मेंबर ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था। उसके बाद इसको जेपीसी को भेजा गया। और जिस तरह की शंकाएं हैं कि आज की तारीख में बीजेपी के मंत्री के खिलाफ तो एक्शन होगा नहीं, और ज्यादातर जो राजनीति में लोग होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर को नहीं देखते, कि उनको लगता है कि ठीक है, सत्ता से अगर हट जाएंगे और ये कानून उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। वो देख रहे हैं कि प्रेजेंट में जहां जहां जो इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो सकता है वो देखने की जरूरत है। आपको लगता है कि इसका मिसयूज जो है वो सबसे बड़ा खतरा है, और भारत में ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई चार्ज लग गए और प्राइम मिनिस्टर को बिना ट्रायल के हटा दिया गया, यानी कि 1 महीने के अंदर, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी भी चीज हो जाएगी जिसके की बड़े खतरे हमें देखने चाहिए। देखिए, ये जो बिल आ रहा है इसके पीछे मंशा साफ है। इसके पीछे मंशा जो है वो हम पिछले 12 साल से जो ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसको देख के समझ सकते हैं। ये किसी एकदम ईमानदार नियत से नहीं लाया जा रहा है। इस देश को विपक्ष से मुक्त करना है। खुल के ऐलान किया जा चुका है, विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये उस दिशा में किया जाने वाला, उठाया जाने वाला एक कदम है। 30 दिन कोई रह लेगा, प्रधानमंत्री तो कभी 30 दिन रहेंगे नहीं। जो मुख्यमंत्री है विपक्ष के, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमले पिछले 10-12 साल में हुए हैं और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है, और उनमें से भी जो भारतीय जनता पार्टी को जाकर ज्वाइन कर लेता है उसके सारे केस अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं को फिक्स करने के लिए, उनको अपने पदों से हटाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो शंकाएं हैं ये निराधार नहीं है, इनका आधार है। और आधार इसलिए है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है, तो उसमें उनका इंटेंट साफ है, मंशा तो साफ है। इसलिए इस विधेयक के बहुत सारे खतरे हैं। इसको इसी तरह बिना सोचे समझे पारित कर देना लोकतंत्र के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। 2024 में दो इंसिडेंट आए जिसमें कि एक हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, जेल गए हेमंत सोरेन। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आकर भी चुनाव जीत गए। दूसरा अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ कि जेल गए लेकिन चुनाव हार गए। आपको लगता है कि अगला निशाना, चूंकि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है जहां पर बीजेपी की अच्छी स्ट्रेंथ है, बीजेपी वहां पे सत्ता में रही है, और बाकी तेलंगाना, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी जहां पे खेल कर सकती है, यानी कि पावर के नजदीक भी पहुंच सकती है, उनके पास संख्या भी है। आपको लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री निशाने पर हो सकते हैं इस बिल के आने के बाद? जरूर हो सकते हैं। अगर ये पिछली तारीख से लागू होता है तो डीके शिव कुमार जितने दिन जेल में रहे हैं उसके आधार पर उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उसकी निगाह दक्षिण भारत के राज्यों पर खास कर है। आपने देखा अभी डीएमके ने टीवीके को तोड़ने की किस तरह से कोशिशें की हैं। 3 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से उद्धव की शिवसेना को और तोड़ने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, टीएमसी का जो हाल किया है वो आपने देखा ही है। तो इस देश में एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई है। जो ये अपसंस्कृति विकसित हुई है, ये सबसे बड़ा खतरा है। कि पहली चीज, किसी न किसी तरह साम दाम दंड भेद चुनाव जीतने की कोशिश करो। धन का चुनावों में इतना बड़ा इस्तेमाल होने लगा है कि विपक्षी दल चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं है। विपक्षी दलों को जो चुनावी चंदा अगर कोई देता भी है तो उसमें तमाम तरह की अड़चने और दबाव बनाए जाते हैं। तो विपक्ष को आर्थिक रूप से भी इतना कमजोर कर दिया गया है। और एसआईआर के जरिए आपने देखा पूरे देश में 8 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया गया मतदाता सूची से। तो पहले तो इन तमाम तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करो। ईवीएम पर अपनी तरह के संदेह है ही। और अगर चुनाव न जीत पाओ तो फिर अपना बहुमत इकट्ठा करने के लिए सांसदों और विधायकों को तोड़ने की कोशिश करो, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाओ। तो ये सब जो चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और इस तरह का विधेयक आना अच्छा है। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में या किसी भी मामले में कार्रवाई हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा अभी कहा गया कि उसके पीछे मंशा क्या है,
उसके पीछे मंशा अगर ये होती साफ सुथरी तो पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी के भी तो कुछ लोगों पर घास गिरी होती, लेकिन किसी पर नहीं गिरी। उल्टे जो दूसरे राजनीतिक दलों से जिनको भ्रष्ट करार दिया गया, प्रधानमंत्री जी खुद अपनी सभाओं में जिन पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते रहे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में आते ही या भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते ही उनके सारे प्रकरण समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो चीज है ये असल में लोकतंत्र के लिए खतरा है और मुझे नहीं लगता है कि ये विधेयक इतनी आसानी से संसद में प्रतिपक्ष के लोग इसको पारित होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत नहीं है, एनडीए के पास भी अपना बहुमत नहीं है इतना कि जिसमें ये विधेयक आसानी से पारित हो जाए। तो मुश्किल है, लेकिन एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। कल को जब ये विधेयक पारित नहीं होगा तो कहा यही जाएगा कि देखिए हम तो एक भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कदम उठा रहे थे, विपक्ष ने उसको भी नहीं होने दिया।